चर्च क्यों जाना चाहिए? चर्च क्यों जाना चाहिए? अच्छा, क्या घर में बैठ के प्रार्थना नहीं कर सकते? कर सकते हैं। सवाल ये है, चर्च ही क्यों जाना, या चर्च ना करके बोले प्रार्थना भवन, चर्च या कोई भी ऐसा स्थान जहां पर प्रार्थना होती हो। क्योंकि अगर हम चर्च के बारे में बात करें तो अंग्रेजी शब्द है चर्च, और यूनानी भाषा में इसे इक्लीसिया कहा गया है। इक्लीसिया का मतलब कलीसिया। कलीसिया का जिक्र बाइबल में आया है, लेकिन चर्च शब्द का जिक्र पूरी बाइबल में नहीं आया। और आप पूरी बाइबल में देखेंगे, हिंदी बाइबल अगर आप पढ़ेंगे तो ऐसा लिखा हुआ यीशु मसीह मंदिर जाते थे, मंदिर लिखा हुआ। इंग्लिश में अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ यीशु मसीह सिनेगॉग जाते थे। सिनेगॉग का मतलब है जो यहूदी लोग जहां पर आराधना प्रार्थना करते थे उसको कहा जाता था सिनेगॉग। क्या कहा जाता था? सिनेगॉग। और हिंदी में उसको बोल दिया मंदिर, लेकिन एक्चुअली वो मंदिर नहीं था, वो सिनेगॉग था। और सवाल ये है कि प्रेज़ द लॉर्ड, आज के जो वचन है कि हम चर्च या प्रार्थना भवन या वो स्थान जहां पर प्रार्थना होती है, संगति की प्रार्थना, रविवार की प्रार्थना, वहां पर क्यों जाए? क्या हम वचन के अनुसार घर में बैठकर प्रार्थना नहीं कर सकते? और बहुत से लोग करते भी है। बहुत से लोग आज भी देखिए, बारिश की वजह से बहुत से लोग नहीं आए, तो क्योंकि पानी जगह जगह भरा हुआ है, तो वो लोग बहुत से लोग घर में बैठकर आराधना कर रहे हैं। और जो लोग चर्च नहीं आते का बहाने ढूंढते रहते हैं, वो सोचते हैं आज हमारी छुट्टी हो गई। जो लोग प्रार्थना वाले, वो निश्चित मैं विश्वास करता हूँ वो अपने घर में आज उन्होंने प्रार्थना किया होगा या करेंगे, पक्का करेंगे। लेकिन प्रभु को धन्यवाद इस बात के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर बताना चाहता है। और ऐसा नहीं है कि आप चर्च बिल्डिंग की बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों 16 अध्याय का 19 वचन में लिखा हुआ है, पहला कुरिन्थियों 16 अध्याय और 19 वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है, हालेलुया, प्रेज़ गॉड। पहला कुरिन्थियों 16:19 में क्या लिखा हुआ है? वो पढ़ेगा कोई? हालेलुया, प्रेज़ गॉड। ऐसा लिखा हुआ 19 में, पहला कुरिन्थियों 16:19 में, आसिया की कलीसिया की ओर से तुमको नमस्कार, अक्विला और प्रिस्का का और उनके घर की कलीसिया का तुमको प्रभु में बहुत बहुत नमस्कार। परमेश्वर कह रहा घर की कलीसिया। कौन सी कलीसिया? घर की कलीसिया। इसका मतलब चर्च बिल्डिंग ही नहीं, वो कलीसिया भी जो घरों में रहती है, वहां पर भी इकट्ठे होने के लिए। बहुत से लोग कहते हैं आपके पास अच्छी बिल्डिंग नहीं है, आपके पास चर्च नहीं है, लेकिन चर्च जाना, प्रार्थना भवन जाना, ये घर की कलीसिया में ही इकट्ठे होने को क्यों जरूरत है? क्यों इकट्ठे हो? बाइबल तो बताती है कि मैं आपको कुछ बातों को, इतिहास को बताऊंगा बाइबल के अनुसार। ऐसा लिखा हुआ है निर्गमन 33 अध्याय के अंदर लिखा हुआ है कि जब यहूदियों को, इस्राएलियों को परमेश्वर मिस्र से निकाल कर लाया, और मिस्र से निकाल कर लाने के बाद यहूदियों को, इस्राएलियों को परमेश्वर मिस्र से निकाल कर लाया, निकालने के बाद सबने अपने अपने घर बना लिए। जब सबने अपने अपने घर बना लिए तो सबके अपने अपने घर थे। और घर का मतलब उस जमाने में लोग टेंट में रहा करते थे। काय में? टेंट में, तंबुओं में रहा करते थे, झोपड़ियों में रहा करते थे। तो सबने अपने अपने झोपड़ी बना ली, किसी ने तंबू बना लिया और सब रहने लगे, क्योंकि वो मिस्र से गुलामी से निकलकर आए थे। और सबने अपने अपने लिए तंबू और बना लिया, सबने तंबू बना लिया, सबने तंबू बना लिया, सबने झोपड़ी बना ली। लेकिन परमेश्वर का वचन मूसा के पास पहुंचा कि भाई सबने अपने अपने लिए घर बना लिए, मेरे लिए भी कुछ बना लो। तो मूसा कह सकता है प्रभु जी हम तो घर में दुआ कर लेते हैं, क्या जरूरत है तेरे लिए अलग से घर बनाने की? लेकिन नहीं, मूसा ने एक तंबू बनाया परमेश्वर के लिए कि परमेश्वर मैं तेरे नाम से तंबू बनाता हूं, तू उसमें रहना। क्या परमेश्वर छोटे से तंबू में रह सकता? जो परमेश्वर एवरेस्ट जैसा बड़ा पहाड़ बनाया, वो परमेश्वर जिसने बहुत बड़े बड़े दरख्त बनाए, वो एवरेस्ट से ऊंचा तो कोई पहाड़ी नहीं है। वो परमेश्वर जिसने, मैं पिछली बार बता रहा था कि वेल मछली बनाया जिसके ऊपर 10 हाथी बैठ जाएंगे, है? मैंने पढ़ा था वेल मछली के बारे में। 115 फुट की होती है। कितनी? 115 फुट की मछली कितनी बड़ी होगी? सोच क्या रहा है? क्या परमेश्वर
क्या परमेश्वर मनुष्यों के साथ इस पृथ्वी पर बात कर सकता है? मैंने इतना बड़ा चर्च बना दिया, दोस्तों के तो बड़े बड़े चर्च है? वो कह रहा क्योंकि स्वर्ग में वरन सबसे ऊंचे स्वर्ग में भी तू नहीं समाता। वो कह रहा प्रभु तू स्वर्ग में भी नहीं समाता, तो तू इस मेरे बनाए हुए जिसमें 10,000 लोग बैठ जाएं, 1,00,000 लोग बैठ जाए, इसमें कैसे समा जाएगा? जब परमेश्वर इतने बड़े स्वर्ग में नहीं समाता, फिर आगे लिखा हुआ है तू मेरे बनाए हुए भवन में कैसे समाएगा? लेकिन लिखा हुआ तो भी हे परमेश्वर यहोवा अपने दास की प्रार्थना गिड़गिड़ाहट की ओर ध्यान दे और मेरी पुकार और मेरी प्रार्थना सुन कि जो मैं तेरे सामने कर रहा हूं। उसने क्या प्रार्थना किया? उसने प्रार्थना किया हो कि प्रभु जी तेरी आंख इस भवन की ओर और इस स्थान की ओर जिसके विषय में तूने कहा है मैं अपना नाम रखूंगा, रात दिन खुली रहे। जो प्रार्थना तेरा दास इस स्थान की ओर करे तू उसे सुन ले। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर ने प्रार्थना के लिए कोई भी जगह हो, चाहे घर हो, चाहे छत हो, चाहे पहाड़ हो, चाहे जंगल हो, प्रार्थना के लिए एक मुकर्रर स्थान को परमेश्वर आता है। आता तो आपके घर में भी है, लेकिन प्रार्थना के लिए स्पेशल स्थान चुना भी है परमेश्वर ने। अब जैसे पहले तंबू चुना था, तंबू क्या मूसा के पास नहीं था अपना पर्सनल? उसके भी बीवी बच्चों के लिए उसने तंबू बनाया होगा, अपने लिए बनाया होगा, लेकिन उसने बोला होगा मैं बीवी बच्चों के लिए बना रहा। परमेश्वर ने प्रार्थना और संगति करने के लिए एक मुकर्रर स्थान को नियुक्त किया है। इसलिए उस नियुक्त किए हुए स्थान को चाहे छोटा सा 10 बाई 10 का कमरा क्यों ना हो, उसको भी हमें आदर करना है। बाइबल में लिखा हुआ है, मत्ती में लिखा हुआ है 5 अध्याय में कि तू प्रार्थना करने के लिए अपने घर में जा, द्वार बंद कर और प्रार्थना कर। वो आप अपने घर में प्रतिदिन करते होंगे, अच्छी बात है, लेकिन सप्ताह में एक बार उस स्थान पर प्रार्थना करने जरूर जाना चाहिए जिस स्थान को परमेश्वर ने सबके लिए संगति के लिए नियुक्त किया है। क्योंकि कलीसिया का मतलब है बुलाए हुए लोग, इकट्ठा किए हुए लोग। कलीसिया का मतलब है बुलाए हुए लोग। घर में आप कितने लोग बुला सकते हैं? कलीसिया में ज्यादा लोग आ सकते हैं। आप संगति की प्रार्थना कर सकते हैं। और बाइबल में लिखा हुआ है बुलाए हुए लोग, अलग किए लोग। कलीसिया का मतलब क्या है? बुलाकर अलग की हुई मंडली। कलीसिया का मतलब है बुलाकर अलग की हुई मंडली। और क्या नाम है, प्रेरितों काम 11:26 में लिखा हुआ है पहली बार वो लोग मसीही कहलाए। तो मसीही शब्द कलीसिया बाइबल का है, कलीसिया शब्द बाइबल का है, चर्च शब्द बाइबल का नहीं है। लेकिन फिर भी हम उसको आदर क्यों करना है? क्योंकि वचन में आगे लिखा हुआ है, दूसरा इतिहास 7 अध्याय और 15 और 16 में ऐसा लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने कहा है अब से जो प्रार्थना इस स्थान में की जाएगी उस पर मेरी आंखें खुली और मेरे कान लगे रहेंगे। कौन सा स्थान? कौन सा स्थान? जिस स्थान पर हर रविवार इकट्ठे होकर प्रार्थना करते हैं वो स्थान। वैसे तो प्रार्थना घर में भी कर लो, लेकिन परमेश्वर कह रहे हैं मेरी आंखें तो वहीं लगी रहेंगी। कहां पर? जहां को मैंने प्रार्थना के लिए नियुक्त किया है। आप प्रार्थना घर पे कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन परमेश्वर के घर मेरी आंखें कहां लगी रहेंगी? जो स्थान परमेश्वर ने प्रार्थना के लिए नियुक्त किया, लिखा हुआ अब से जो प्रार्थना इस स्थान में की जाएगी। कौन से स्थान में? जिसको सुलेमान ने बड़ी बिल्डिंग को बनाया है। पहले झोंपड़ी, दाऊद ने झोंपड़ी बनाई थी, उस झोंपड़ी में प्रभु की आंखें लगी रहती थी। मूसा ने एक तंबू बनाया था, उस तंबू में परमेश्वर उतरता था और मूसा से बात करता था। फिर झोंपड़ी में बात करने लगा, उसने बड़ा महल बना दिया। तो कह रहा है परमेश्वर अब से जो प्रार्थना इस स्थान में की जाएगी उस पर मेरी आंखें खुली और मेरे कान लगे रहेंगे। क्यों? अब आगे परमेश्वर कह रहे हैं क्योंकि अब मैंने इस भवन को अपनाया, पवित्र किया है, मेरा नाम सदा के लिए इसमें बना रहेगा। मेरी आंखें और मेरा मन दोनों नित्य यही लगे रहेंगे। इसका मतलब रविवार को प्रार्थना में इसलिए आए कि परमेश्वर की आंखें भी यहाँ लगी रहती है देखने के लिए और आपकी प्रार्थना को सुनने के लिए उसका मन भी। रविवार के दिन, संगति के दिन, मैं रविवार के दिन से अच्छा बोलूंगा, संगति के दिन परमेश्वर देखना चाहता है कि कौन कौन आया है और कौन कौन
हालेलुया। हालेलुया। कौन कौन आया है परमेश्वर देखना मांग रहा है, क्योंकि परमेश्वर कह रहा है मेरा मन यही लगा रहेगा। भजन संहिता अगर आप निकालेंगे 92 90 तो क्या बोलेगा 92 92 भजन संहिता 92 का अगर आप 13 पढ़ेंगे आपको बड़ा अच्छा लगेगा। 13 और 14 पढ़ेंगे जी। भजन संहिता 92 का 13 और 14। यहोवा के भवन में रोपे जाकर अपने परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पर एक बात की गई है कि प्रभु के लोग कहाँ फलेंगे फूलेंगे। क्या बात की गई है? प्रभु के लोग कहाँ फलेंगे फूलेंगे। तो लिखा हुआ है वे यहोवा के भवन में रोपे जाएंगे। कहाँ? बीजेंगे, बीज के रूप में रोपे जाएंगे, ठहरे रहेंगे। कहाँ पर? जब वो प्रार्थना में आएंगे, रविवारी आराधना में आएंगे, संगति की प्रार्थना में आएंगे, तो लिखा हुआ है वो परमेश्वर के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूलेंगे फलेंगे। अब आप बताइए, दाऊद के जमाने में कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग थी, लेकिन वो हमेशा परमेश्वर का भवन होता है। दाऊद के जमाने में झोंपड़ी में आराधना होती थी, लेकिन वो परमेश्वर का भवन उसको नाम दिया है, क्योंकि सुलेमान ने बड़ी बिल्डिंग बनाई, दाऊद ने थोड़ी ना बनाई। दाऊद के समय का मतलब है प्रार्थना में आओगे तो परमेश्वर कह रहा है फूलोगे फलोगे। और आगे लिखा हुआ है वो पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे और लहलहाते रहेंगे। इसका मतलब परमेश्वर कह रहा बचपन से लेके बुढ़ापे तक आएंगे तो मैं उनको बुढ़ापा में दिखाऊंगा, बचपना में दिखाऊंगा, जवानी में दिखाऊंगा। फूलेंगे फलेंगे का मतलब पैदा होंगे। और आगे लिखा हुआ है वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे। इसका मतलब परमेश्वर कह रहा है उनको मैं आगे बहुत क्या नाम है प्रॉस्पेरिटी का जीवन दूंगा। आगे लिखा हुआ है वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे और लहलहाते रहेंगे। कौन? जो परमेश्वर के आंगनों में बना रहेगा। और आगे लिखा हुआ बाइबल में 2 घटना है। निर्गमन 10 अध्याय में 8 से और 11 में घटना है कि जब वो मिस्र से निकलकर जाने लगे तो राजा ने उनसे पूछा कौन कौन जाएगा, तो उसने बोला हम परमेश्वर की प्रार्थना में पूरा परिवार जाएगा। योएल उसका 2 का 15-16 लिखा हुआ है कि पूरा का पूरा परिवार प्रार्थना में बैठना चाहिए। इवन दूध पीने वाले बच्चे भी प्रार्थना में होने चाहिए। इसलिए आज बहुत से लोगों ने रविवार की प्रार्थना को छोड़ दिया है। वो सोचते हैं घर में प्रार्थना कर दो। मैं कह रहा हूँ आप घर में प्रार्थना कीजिए, लेकिन परमेश्वर कह रहे हैं मेरी आंखें तो वही लगी हुई है जो स्थान मैंने नियुक्त किया है। प्रार्थना कहीं भी कर लो तो वो सब जगह सुनता है, लेकिन संगति की प्रार्थना के लिए परमेश्वर ने एक स्थान को नियुक्त किया है। आपने अगर शौचालय बनाया अपने घर में, बाथरूम बनाया है, उसमें बैठकर खाना नहीं खाओगे, खाने की जगह पर खाना खाओगे और मल त्याग करने की जगह पर मल त्याग करोगे। है? वैसे ही प्रार्थना करने के लिए उसने प्रार्थना भवन बनाया है, चर्च बनाया है, या वो 10 बाई 10 का कमरा बनाया है जिस पर बैठकर नियुक्त किया है प्रभु ने, जहां पर नियुक्त कर दिया। क्योंकि वो सुलेमान कह रहा है प्रभु जी तू मनुष्य के बनाए हुए हाथों के घरों में नहीं रहता, लेकिन वो कह रहा है ये स्थान मैंने तेरे लिए नियुक्त किया है। इसलिए इस स्थान की ओर कोई भी मुंह करके भी प्रार्थना करे तो तू उसकी प्रार्थना को सुन लेना, क्योंकि वो आगे कह रहा है कि तू बड़े से बड़े स्वर्ग में नहीं समाता, तो जो मैंने बनाया उसमें कैसे रह लेगा। लेकिन प्रभु जी क्योंकि मैंने तेरे नाम से बनाया, तेरे लिए मुकर्रर किया है, तेरे लिए अभिषिक्त किया है, तो परमेश्वर कह रहा है अरे सुन मेरी आंखें और मेरा मन दोनों यही लगा रहेगा। यार तू क्या बात कर रहा है, मेरी आंखें मेरा मन दोनों यही रहेगा। इसलिए निर्गमन उसका 33 अध्याय में लिखा हुआ है मूसा से बातें करने के लिए आते थे। मूसा से ये परमेश्वर बात करने आता था जब वो परमेश्वर के ठहराए हुए स्थान यानी तंबू में जाता था, तो मूसा से परमेश्वर बात करने आता था। और वचन में लिखा हुआ मूसा तो 10 वचन में लिखा हुआ है और सब लोग बादल के खंभे को तंबू के द्वार पर ठहराते देखते थे, तब वो उठकर अपने डेरे के द्वार पर दंडवत करते थे। और यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बातें करता था जिस प्रकार कोई अपने भाई से बातें करे। मूसा तो छावनी में लौट जाता था, पर यहोशू नामक एक जवान जो नून का पुत्र और मूसा का सेवक था वो तंबू से ना निकल सकता। एक व्यक्ति था जो प्रार्थना से चर्च की संगति से कोई छोड़ता नहीं था, उसका नाम था यहोशू। आगे जाकर
कनान देश का इस्राएलियों का वही मुखिया बन गया। कौन? जो व्यक्ति चर्च को नहीं छोड़ता था उसी को परमेश्वर ने, और था कौन? को मूसा के साथ रहने वाला, मूसा का बैग उठाने वाला। मूसा मर गया तो परमेश्वर ने बोला यहोशू तू ही मेरी कलीसिया का लीडर बनेगा, चलाएगा। वो कहता होगा प्रभु मैं तो पढ़ा लिखा नहीं, मैं तो कुछ जानता नहीं, मैं तो मूसा के साथ रहता। उन्होंने बोला मैंने तेरे अंदर एक बात देखी है कि तू प्रार्थना की संगति को नहीं छोड़ता था, आंधी आए बारिश आए तूफान आए लेकिन तू चर्च को नहीं छोड़ता था। अगर आप नहीं छोड़ेंगे तो निश्चित रूप से फलेंगे और फूलेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर ने कलीसिया को मतलब बुलाए हुए लोग, प्रभु ने आपको बुलाया है, अपनी बुलाहट को समझें और समझ कर परमेश्वर का अनुसरण करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद स्वामी, ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु जब प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हर एक उन लोगों के लिए परमेश्वर जो आपसे प्रेम करते हैं प्रभु जी, जिनका मन है आज आराधना में आने के लिए प्रभु जी, लेकिन मौसम के कारण, बारिश के कारण, जल भराव के कारण नहीं आ पाए, लेकिन प्रार्थना में है, संगति में है। प्रभु आप उन लोगों को आशीष कीजिए प्रभु जी, उन लोगों को आशीष कीजिए प्रभु जी। आज यीशु मसीह के नाम से मैं उनको आशीष करना चाहता हूँ। ओ प्रभु जी मैं चाहता हूँ आशीष हो जाए प्रभु जी, जो समय प्रार्थना में है इसी समय पवित्र आत्मा उनको छूले पवित्र आत्मा, और पूरी रीति से परमेश्वर प्रभु जी आनंद से भर दे। ओ खुदावंद करुणा दया से भर दे प्रभु जी, और आपकी कृपा प्रभु जी इसको पवित्र में था प्रभु जी। यीशु नाम से, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। प्रार्थना करते यीशु मसीह के नाम से हर एक व्यक्ति जो यहाँ पर आया हुआ है आशीष पाए प्रभु जी, और जो कारणों से नहीं आ पाया उनको भी प्रभु तू आशीष कर प्रभु जी। जो इस वचन को सुन रहा है उसे आशीष कर प्रभु जी, जो इस वचन को फैलाएगा उसे भी आशीष कर प्रभु जी, ताकि परमेश्वर एक कलीसिया प्रभु जी, आपका वचन परमेश्वर, हमारी परमेश्वर कलीसिया भौतिक कलीसिया नहीं प्रभु जी, आत्मिक कलीसिया बनकर आप में बढ़ती चली जाए प्रभु जी। प्रभु जी आए हुए एक बार फिर हम प्रार्थना करते हैं सभी लोग आशीष कर, जितने कलीसिया के लोग प्रभु जी पाए जाते हैं, मैं एक एक के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। एक एक को आप जानते हैं परमेश्वर प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर बीमारों के लिए, खुदावंद जो बहुत बीमारी की अवस्था में है, जो कैंसर और इत्यादि अलग अलग परेशानी में है, यीशु मसीह आप उनको चंगाई कीजिए प्रभु जी यीशु के नाम से। खुदावंद जो बीमार है प्रभु जी, ओ परमेश्वर मैं चाहता हूँ आपका ब्लड उनके ब्लड में मिल जाए प्रभु जी, और पूरी रीति से आजाद हो जाए राइट नाउ। हालेलुया। ओ खुदा पवित्र आत्मा की सामर्थ उनके जीवन में काम करे और पूरी रीति से उनको आजाद करे। यीशु मसीह दाऊद राजा कहते हैं मैं यहोवा के पास गया और उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया प्रभु जी। आप अपने लोगों को जो इस समय प्रार्थना में हैं पूरी रीति से निर्भय कर, पूरी रीति से निर्भय कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद।